अर्थमेटिक ऑपरेशन का उदाहरण हम आपको बता रहे थे। सी प्रोग्राम जो होता है उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्किंग विद द अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे वर्क करता है। तो हम बता रहे थे कि जो हैश है वो क्या करता है, प्री प्रोसेसिंग करता है। इंक्लूड जो है वो क्या करता है, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट हेडर फाइल होती है उसको क्या करता है, जोड़ता है। इंट मेन फंक्शन, ये इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन है आपका, इसी से सारी चीज़ों को कॉल किया जाता है। अब जैसे देखिए इंट हो गया, इंट हो गया ए, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू है 12। बी हो गया, बी की वैल्यू कितनी है 6। और सी आपको क्या करता है, सी आपको प्राप्त करना है अर्थमेटिक ऑपरेशन के थ्रू। तो यहाँ पे हम देखिए सिंटेक्स लिख दिए हैं कि इंट जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू ए है जिसकी वैल्यू कितना है 12 है। मतलब बी की वैल्यू जो है वो क्या है, टाइप किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। कीवर्ड भी देखिए यूज किए हैं। और बी की वैल्यू कितनी है 6 है। सी हमको प्राप्त करना है। अब इसको परफॉर्म कर रहे हैं किसके थ्रू, अर्थमेटिक ऑपरेशन के थ्रू। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए और बी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सी की वैल्यू मिलेगी, वो किस टाइप की वैल्यू होगी, इंटीजर टाइप की। तो 12 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। तो 18 वैल्यू आपको प्राप्त होगी। और किसके थ्रू होगी, अर्थमेटिक ऑपरेशन के थ्रू। यहाँ प्लस क्या है, एडिशनल ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं अर्थमेटिक, यही आपका एग्जाम्पल है। प्रिंट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे हम क्या की दिए, ए प्लस बी, इसको स्कैन करेगा, मतलब इक्वल टू प्रतिशत डी स्लैश एन, फिर सेमीकॉलन, फिर कामा सी, फिर ए इक्वल सी इक्वल टू ए माइनस बी। अब इसको क्या करेगा, माइनस कर देगा। प्रिंटर इसी तरह इसको भी प्रिंट करा लेंगे। अब सी इक्वल टू एडिशन करा लेंगे। प्रिंट अप, अब इसको भी प्रिंट कराएंगे। अब सी इक्वल टू स्लैश ए बी। अब फिर प्रिंट अप, फिर इसके देखिए प्रतिशत निकाल लेगा, फिर इसको रिमाइंडर डिवीजन करा देंगे, रिटर्न वैल्यू। सारी चीज का जब प्रोग्राम में रन करेंगे तो हमको आउटपुट मिल जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 18। 12 में से 6 घटा देंगे 6। अब इसको करें 12 छक्के 72, इसको भाग दे देंगे 2 और रिमाइंडर प्रतिशत करेंगे तो 0। ये आपका क्या हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन का एग्जाम्पल हो गया। एक्सप्लेनेशन, नीचे दिए गए उदाहरण में इसी चीज को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपका। ऑपरेंट जो है ए और बी है, वो एडिशन करता है, रिजल्ट प्रिंट करता है। जो चीज आप वैल्यू जिस चीज को पास कराएं उसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट करेगा वो, तब ना उस चीज की वैल्यू देगा। यही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्या, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन। जो हम आपको बता रहे थे कि मतलब किसी भी वैल्यू को इंक्रीमेंट कराना, किसी भी वैल्यू को डिक्रीमेंट कराना। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन ऑपरेटर्स जो होता है एक तरह का क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर्स होता है, जो एक ऑपरेंड पर अप्लाई होता है। यह ऑपरेटर्स उसी ऑपरेंड में वैल्यू इंक्रीज करके ऐड करता है। वही बताए ना कि एक बार अगर किसी वैल्यू को आपको एक बार क्या करता है, प्रिंट कराना है, अगर उसी वैल्यू को 10 बार, जैसे मान लो हमारा ही नाम संदीप है, ठीक, अगर इसको हम प्रिंट कराना चाहें एक बार तो एक बार लिखेंगे। अगर इंक्रीमेंट कर दें कि हमको 10 टाइम संदीप 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 ही आए, तो उस पे क्या होगा, संदीप संदीप बार बार इंक्रीमेंट करा देंगे तो वैल्यू आएगी। तो इंक्रीमेंट अगर उसी को कम करना है, जैसे 50 बार कोई वैल्यू है उसको कम कराना है, 10 बार कराना है, तो वहां पे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो वैल्यू इंक्रीज ऐड करता है या उस ऑपरेंड से वैल्यू को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस के दो फॉर्म होते हैं। पहला क्या होता है, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स ऑपरेंड के बाद आते हैं। जैसे देखिए पोस्ट फिक्स हो गया, ठीक, ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, ये क्या हो गए, पोस्ट फिक्स हो गए। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स माने प्री माने पहले, फिक्स माने उसको फिक्स करना। ऑपरेंड्स ऑपरेशन के पहले ही आते हैं, जैसे प्लस प्लस ए, ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, और क्या हो गया, पोस्ट फिक्स हो गया। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के उदाहरण, सी प्रोग्राम को एक्सप्लेन, सी प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम सी प्रोग्राम को क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं जो ऑपरेंड्स है। जैसे सेम उसी तरह प्री प्रोसेसर लगा दिए हैश, इंक्लूड करेगा किसे, स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को मेन फंक्शन कर दिए। अब यहाँ पे कीवर्ड इंट यूज कर रहे हैं, यम जिसकी वैल्यू कितना है 99, एन क्या है 96 है, फ्लोट वैल्यू दे दिए, फ्लोट मतलब का फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे ओ दे दिए तो इसकी वैल्यू कितना है 90.5, पी की वैल्यू कितना दे दिया 9955। प्रिंट ऑफ, अब देखिए इसी चीज की वैल्यू को हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। और ये सब सारी चीजें जब हम हेडर फाइल पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें बताएंगे कि हेडर फाइल में कैसे ये सब सारी चीजों का काम आता है। अब प्रिंट ऑफ हो गया तो सीरियल वैल्यू जितनी भी दिए हैं उसको क्या करेगा, प्लस प्लस कर दिया तो इंक्रीमेंट कर देगा उस वैल्यू को, भी रिटर्न करेगा। तो आउटपुट आपका देखिए 100 बार से ये हो गया, क्योंकि एक बार देखिए यहाँ पे 99 है तो इसको क्या किए हैं, एक बार इंक्रीमेंट कर दे रहा है। यही आपके उदाहरण रहे, दिए गए प्रोग्राम में प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज किए हैं। इसको 100 बार हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार तो किए हैं, इसको घट कर एक कम हो जाएगा जो एन की वैल्यू है। दिए गए उदाहरण में प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का प्रयोग किया हुआ है। अभी जो आपको अभी पीछे बताए हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, प्री इंक्रीमेंट क्या है। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करता है, वो लॉजिक के थ्रू परफॉर्म करता है, ट्रू या फॉल्स को बताता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। सी लैंग्वेज में 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर और लॉजिकल नॉट। ये मुख्य तरह के इसमें क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग मुख्यतः प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, मतलब उसका प्रोग्राम किस तरह से फ्लो कर रहा है, किस तरह से उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एंड और आर दोनों बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, और नॉट जो होता है वो क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर्स होता है। ऑपरेटर्स का मतलब और उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि मतलब अगर आप एंड का यूज कर रहे हैं, जैसे एंड ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है, जानेंगे तभी प्रोग्राम के फ्लो को आप समझ पाएंगे या यूज कर पाएंगे। तो ऑपरेटर सिंबल, अब जैसे देखिए यहाँ पे सिंबल जो है क्या है, एंड का है, डबल एंड का, और यहाँ पे देखिए डबल ओ पाई है आपका, और यहाँ संबोधन चिन्ह है। तो इन सारे आप सिंबल्स का यूज होता है और ये ऑपरेटर्स का मतलब आपको बताना है। जैसे देखिए लॉजिकल एंड जो होता है वो ट्रू ओनली इफ ऑल ऑपरेंड आर ट्रू, मतलब इसमें क्या होता है कि केवल ट्रू ट्रू ओनली इफ ऑल ऑपरेटर्स आर ट्रू, अगर ये इसमें खाली सत्य है तो इस चीज को सत्य कहेगा। उदाहरण जैसे यदि a बराबर कितना हो गया 4 और b बराबर 3 हो गया, और तब एक्सप्रेशन जो है हमारा, वहां पे एक्सप्रेशन को देखेंगे a इक्वल टू इतना, तो a जो है a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जो है वो 4 है और b की वैल्यू कितने 3 के बराबर है, इक्वल टू 1। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू ओनली इफ आइदर वन ऑपरेटर इज ट्रू, ये सत्य है या तो एक उसमें से क्या होगा, ट्रू है। देखिए यदि a इक्वल टू कितना है 4 एंड b इक्वल टू 2, एक्सप्रेशन a इक्वल टू बराबर कितना है 4 एंड b क्या है, b की वैल्यू क्या है, वो 5 से लेस है, ये क्या है इक्वल टू 1, मतलब ये ट्रू है।
नॉट लॉजिकल नॉट, ट्रू ओनली इफ ऑपरेंड इज 0। यदि a बराबर 4 तब एक्सप्रेशन क्या होगा, इक्वल टू 0, नॉट ऑपरेशन। ये जब प्रोग्राम में यूज करेंगे तब उस चीज को ज्यादा डिक्लेयर होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रयोग दो वेरिएबल के वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रयोग दो वेरिएबल के वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दो वेरिएबल के बीच रिलेशन जानने के लिए भी किया जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन के ट्रू होने पर 1 रिटर्न करता है और एक्सप्रेशन फॉल्स होने पर 0 रिटर्न करता है। सेम उसी तरह है जैसे लो और हाई का सिस्टम है कि मतलब आपका अगर ट्रू है तो क्या है, 1 है, फॉल्स है तो 0 है। ठीक, अभी पीछे वाले एंड और नॉट वाली चीजें जो थी, एक्सप्रेशन 0 आ रहा था, 1 आ रहा था, सेम उसी चीज को। ऑपरेटर सिंबल, डबल इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब उदाहरण तो देख ही रहे हैं, 87 जो है 87 के बराबर है, सत्य चीजें हैं। और 87 जो है वो ग्रेटर देन है 78 से, ट्रू है। अगर यहीं पे रिलेशनल ऑपरेटर से अगर ट्रू है तो रिटर्न 1 करेगा, मतलब वो सत्य है, फॉल्स है तो 0 करेगा। उदाहरण भी देख लीजिए, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन फंक्शन, इंट हम a इक्वल टू 95 कर दिए, b इक्वल टू 75, यदि कंडीशन भी लगा दिए। ये भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि ये सब सारी चीज़ें कहाँ से कैसे क्या काम करती हैं। इफ स्टेटमेंट्स क्या है, स्विच स्टेटमेंट क्या है, नेस्टेड स्टेटमेंट क्या है, डू वाइल क्या है, वाइल क्या है, ये सब सारी चीज़ें बताएंगे। एल्स स्टेटमेंट कहाँ लगता है। तो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन फंक्शन, इंट इंटीजर वैल्यू a कीवर्ड हम यूज कर दिए, a इक्वल टू 95, b इक्वल टू 75। यदि इफ जो है कंडीशन है कि a बराबर कितने हो, b के, ये बराबर किसके हो, b के, इक्वल टू, और प्रिंट करे a इक्वल टू b इक्वल हो, या तो इस मतलब या तो प्रिंट करे a इक्वल टू नॉट b। आउटपुट देखिए इसका, ये क्या करेगा, या जो a है b के क्या है, बराबर नहीं है, तब ये क्या करेगा, या तो इसको प्रिंट करेगा नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है किसी भी वैल्यू को असाइन कराते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, इस चीज को यूज करते हैं। मतलब किसी भी चीज की वैल्यू को असाइन कराना किसी भी चीज में, जैसे x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू नहीं पता मुझे, तो यदि x बराबर हम क्या कर दें, y बराबर कर दें 5 कर दें, 6 कर दें, जो वैल्यू x की दिए रहेंगे उस वैल्यू को उसमें असाइन कर देगा। असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जो राइट साइड के ऑपरेटर्स के वैल्यू को लेफ्ट साइड ऑपरेंड में असाइन करता है। मतलब किसी भी चीज को असाइन कराना, जैसे x इक्वल टू 3 ले रहे हैं, y इक्वल टू मुझे नहीं पता, अगर असाइन कराना है तो x इक्वल टू y कर देंगे और y इक्वल टू 3 कर देंगे, तो इस वैल्यू को क्या करेगा, असाइन कर देगा। अगर प्रोग्राम में हम उस चीज को डिफाइन कर दिए। तो असाइनमेंट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो राइट साइड के ऑपरेंड्स के वैल्यू को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड्स में असाइन करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करके एक ही वेरिएबल को प्रोग्राम एग्जीक्यूट के डिफरेंट चरण में अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। जहाँ पे मुझे ये सब सारी चीज़ें जो भी होती हैं यूज करते हैं कि कम्प्लेक्सिटी कभी ना हो उस चीज़ में, क्योंकि मुझे बार बार एक ही वैल्यू को सब जगह डिफाइन करना होगा तो प्रोग्राम बहुत लंबा होगा। अगर एक ही बार एक जगह वैल्यू को असाइन करा दिए तो सिर्फ उसका नाम टाइप कर देंगे तो वो वैल्यू को असाइन कर लेगा प्रोग्राम। इस वजह से इसका सबसे ज़्यादा हेल्प मिलता है हमें। असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करके एक ही वेरिएबल को प्रोग्राम एग्जीक्यूट के डिफरेंट चरण में अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर को
इक्वल साइन से डिनोट करते हैं। ऑपरेटर सिंबल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, यह ऑपरेट राइट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड ऑपरेट में असाइन करता है। जैसे यम बराबर एन इंटू ये 0, तो ये क्या करता है, यम के वैल्यू को क्या करता है, असाइन करता है। सेम इसी तरह हो गया ये भी, उस ये प्लस इक्वल टू, यह ऑपरेशन राइट साइड के ऑपरेट के वैल्यू को लेफ्ट साइड में ऐड करके परिणाम के लेफ्ट साइड में असाइन करता है। जैसे m प्लस इक्वल टू n इज सेम एज m इक्वल टू m प्लस n। ये क्या किया, m जो है, देखो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स में लेफ्ट साइड ऑपरेंड जो हो गया, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो ऐड कर रहा है परिणाम को लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स में असाइन कर रहा है। सेम है, देखो यहाँ पे ये है लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट को क्या कर रहा है, यहाँ पे एम, इसको क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है इसी में। सेम इसी तरह ये भी है, सेम ये भी है, उसको क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के उदाहरण हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन फंक्शन। अब यहाँ पे एबीसी की इंटीजर टाइप क्या है, एबीसी जो है करेक्टर्स आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो क्या है, एबीसी है, इसकी वैल्यू हम 97 कर दिए, रिटर्न 0। प्रोग्राम में हम 97 को एबीसी में असाइन कर रहे हैं, मतलब एबीसी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 97। इसी तरह है। नेक्स्ट आता है क्या कि बीट वाइज ऑपरेटर्स। बीट वाइज ऑपरेटर्स बीट पर अप्लाई होते हैं। डेसिमल वैल्यू पहले बीट के सीक्वेंस में कन्वर्ट होते हैं। बीट वाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं बीट वाइज ऑपरेटर्स बीट पर अप्लाई होते हैं। बीट वाइज ऑपरेटर्स बीट पर अप्लाई होते हैं। डेसिमल वैल्यू पहले बीट के सीक्वेंस में कन्वर्ट होते हैं, तब बीट वाइज ऑपरेटर्स उन पर अप्लाई होते हैं। सी लैंग्वेज में निम्न बीट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एंड, बीट वाइज एंड, लेफ्ट साइड, बीट वाइज और, ये क्या हो गया, राइट साइड। ये क्या होता है, एक्सॉर, ये बीट वाइज नॉट। कंडीशनल ऑपरेटर्स। सी प्रोग्राम में कंडीशनल ऑपरेटर्स का प्रयोग कंडीशन चेक करने के लिए किया जाता है। अगर सी प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो कंडीशनल ऑपरेटर्स, इसे ही स्थित का ऑपरेटर सीधे दिख रहा है। सी प्रोग्राम में कंडीशनल ऑपरेटर्स का प्रयोग कंडीशन चेक करने के लिए किया जाता है। इसको निम्न नामों से भी हम जानते हैं। पहला टर्शियरी ऑपरेटर्स और टर्शियरी नॉट ऑपरेटर्स। कंडीशन ऑपरेटर्स का सिंटैक्स। अब देखो कंडीशन ऑपरेटर्स का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। एक्सप्रेशन फर्स्ट, एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन सेकेंड, फिर संबंध हो गया, एक्सप्रेशन 3। सिंटैक्स में क्वेश्चन मार्क यदि पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक्सप्रेशन 2 क्या है, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 का एक्सक्यूशन एक्सप्रेशन फर्स्ट के एक्सक्यूशन के रिटर्न वैल्यू पर निर्भर करता है। यदि एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सक्यूशन के बाद ट्रू रिटर्न करता है तो क्या करेगा, प्रोग्राम जो हमारा है या एक्सप्रेशन 2 है उसको एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन डिपेंड करती है, यदि पहला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट के बाद फॉल्स हो जाता है तो रिटर्न क्या करेगा, तीसरे एक्सप्रेशन को करेगा। जैसे कंडीशनल ऑपरेटर्स का उदाहरण, यदि हम यहाँ पे देखिए प्री प्रोसेसर मतलब हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस,
यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि जो हमारा इनपुट आउटपुट इंटीजर टाइप का m इक्वल टू 5 है और n की वैल्यू मुझे नहीं पता, इसको हम क्या कराते हैं, कंडीशन चेक कराते हैं। कंडीशन यहाँ पे हम दे दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन जो हमारा क्या है इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर लिए m इक्वल टू 5 और क्या, तो यहाँ पे जो हमारा ये 5 है n इक्वल टू ये 5 के बराबर है और क्वेश्चन मार्क हमारा क्या है कि 95 वो क्या है, 0 है। तो प्रिंट m की वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, m और प्रिंट ऑफ n इज d। आउटपुट m इज 5 और n इक्वल टू 95। या तो ये होगा या तो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसके बराबर हम दिखा दिए हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स का मतलब और उदाहरण। जो स्टार है वो किसी वेरिएबल का पॉइंटर होता है। उदाहरण ए स्टार m स्मॉल m वेरिएबल का पॉइंटर है। साइड ऑफ किसी वेरिएबल का साइज रिटर्न करता है। साइज ऑफ m वेरिएबल का साइज रिटर्न करता है। एंड किसी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। मतलब किसी भी वैल्यू को जैसे m इक्वल टू 5 दे दिए तो उसके एड्रेस को क्या करता है, वो बताता है कि कहाँ पे वो लोकेट किया है, कहाँ पे नहीं किया है। जैसे देखिए एंड ऑपरेटर्स इसमें नहीं यूज है, पिछले प्रोग्राम में यूज होगा। और एंड जो है वो क्या है, जैसे एंड हो गया एंड m, ये क्या करता है, वेरिएबल m के एड्रेस को रिटर्न करता है। मतलब वो चीज को बताता है कि इसकी वैल्यू कितना है। जैसे प्रिंटअप में लिख नहीं रहे थे प्रतिशत एंड, जैसे c इक्वल टू वहाँ पे लिखे थे a प्लस बी, तो a प्लस बी के वैल्यू को जोड़ेगा, जोड़ने के बाद अब वो इस एड्रेस को कॉपी करेगा, तब मेन फंक्शन को कॉल करेगा। कामा ऑपरेटर्स, कामा ऑपरेटर्स सी प्रोग्राम में कामा ऑपरेटर्स एक सेपरेट और ऑपरेटर्स दोनों की तरह कार्य करता है। मतलब इसी चीज को सेपरेट भी करता है और क्या करता है, सेपरेट भी करता है और ऑपरेटर भी काम करता है। कामा एज सेपरेटर्स, उदाहरण इंट m n o। अब देखिए सेपरेट कर रही है वैल्यू की कि m जो है वो क्या है, इंटीजर टाइप का है, n भी इंटीजर टाइप का है बट अलग अलग है। वो भी क्या है, इंटीजर ही है बट अलग है। सेमी कॉलम लगाते हैं इस वजह से कि हमारी वाक्य पूरी हो गई है, हमारे सिंटैक्स खत्म हो गया है, इस वजह से सेमी कॉलम लगाते हैं। इस डिक्लेरेशन में कामा एक सेपरेट और कंपाइलर को भी बता रहा है कि m n और o अलग अलग 3 वेरिएबल हैं। कामास ऑपरेटर्स, m इक्वल टू कितना हो गया 10 और क्या है 12 भी है और 30 भी है। इनमें m को 10 असाइन होगा क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू की प्रायोरिटी कामा से ज्यादा होता है। m इक्वल टू प्रायोरिटी देते हैं ना कि इसमें देखो 10 20 30 कुल दिया है, तो मतलब जो प्रायोरिटी होगा असाइनमेंट कराना है उसके बाद 10। कामा इस n इक्वल टू 10, इसमें n 10, इसमें 3 n को क्या कर रहे हैं 30 असाइन होगा क्योंकि राइट मोस्ट वैल्यू क्या होती है, एक्सप्रेस करता है असाइनमेंट। तो ये रहे आपके क्या ऑपरेटर्स, टोकन्स रहे, सारे टोकन्स को हमने पढ़ा दिया। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइज करते रहिए और मटेरियल ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।